चैप्टर 33 सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर मंसूर इब्राहीम असूद हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मेरा ख़याल है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानियों के जानवरों के हर बकरियों की ऊन से बनती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजते थे तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल ही रहते। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब यहया अबू मुआविया आमिश इब्राहीम असूद हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानियों के जानवरों के हार ज़्यादातर में ही बनाती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जानवरों के गलों में डालकर इन्हें भेजते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते और इन चीज़ों में से किसी चीज़ से नहीं बचते थे कि जिनसे एहराम वाला बचता है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब यहया अबू मुआविया इब्राहीम असूद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बीत अल्लाह की तरफ कुर्बानी के जानवर भेजे तो उनकी गर्दनों में हार डाले थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर अब्दुस्समद मोहम्मद बिन हजादा हुक्म इब्राहीम असूद हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि हम बकरियों की गर्दनों में हार डालकर इन्हें भेजा करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल ही रहते थे और किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अब्दुल्लाह बिन अबी बकर हज़रत उमरा बिन अब्दाल रहमान से रिवायत है, वो ख़बर देती हैं कि इब्न ज़ियाद ने हज़रत आयशा की तरफ लिखा कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जिस आदमी ने कुर्बानी का जानवर रवाना कर दी इस पर वो सब कुछ हराम है कि जो कुछ एक हाजी पर एहराम की वजह से हराम होता है जब तक कि वो कुर्बानी का जानवर ज़बा ना हो जाए। तो मैंने भी कुर्बानी का जानवर भेजा है, तो आप इस मसला के बारे में अपना हुक्म मुझे लिख कर भेजें। हज़रत उमरा कहती हैं कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि हज़रत इब्न अब्बास का फरमाना दुरुस्त नहीं, मैं खुद अपने हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के हार बनाती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेरे बाप के साथ मक्का भेज देते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई चीज़ हराम नहीं जिनको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया हो जब तक कि कुर्बानी का जानवर ज़बा ना कर ली जाता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा सईद बिन मंसूर हशीम इस्माइल बिन अबी खालिद शुबी हज़रत मुसर्रुक से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से सुना कि वो पर्दा के पीछे से दस्तक देते हुए फरमा रही थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के हार में खुद अपने हाथों से बनाया करती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजा करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल ही रहते थे और किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं करते थे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी का जानवर ज़बा ना हो जाता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब बज़ात खुद हरम ना जाने वालों के लिए कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा डालकर भेजने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3207। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब दाऊद इब्न नमीर ज़करिया शुबी मुसर्रुक आयशा इस सनद के साथ हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह हदीस नकल फरमाई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊँट पर सवार होने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबी जनाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो कुर्बानी के ऊँट को पीछे से हानकता हुआ लेकर जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, यह कुर्बानी का ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार हो जा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी या तीसरी मर्तबा फरमाया तुझ में खराबी हो, सवार हो जा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान।
बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा यही बिन यहया मगीरा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबुल ज़नाद से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। इस रिवायत में है कि एक आदमी कुर्बानी के ऊंट को हानकता हुआ लेकर जा रहा था, इस हाल में कि इसके गले में हार डाला हुआ था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3210। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हुए बयान करते हैं कि एक आदमी कुर्बानी के ऊंट को पीछे से हनकाता हुआ लेकर जा रहा था और इसकी गर्दन में हार डाला हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तेरे लिए खराबी हो, सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यह कुर्बानी का ऊंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तेरे लिए खराबी हो, सवार हो जा, तेरे लिए खराबी हो, सवार हो जा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3211। तर्जुमा इमरू नाक़िद सरीज बिन यूनुस हश्यम हमीद साबित हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसे आदमी के पास से गुज़र हुआ कि वो कुर्बानी के ऊंट को हनकाता हुआ लेके जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का ऊंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का ऊंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 या 3 मरतबा यही फरमाया कि सवार हो जा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3212। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी मुसर बकीर बिन अखनस हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कोई कुर्बानी का ऊंट या कुर्बानी का जानवर के लिए गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का ऊंट है या कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे कुर्बानी का जानवर है, सवार हो जा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3213। तर्जुमा अबू करीब इब्न बशर मुसर बकीर बिन अखनस हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते हैं कि कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कुर्बानी का ऊंट लेकर गुजरा, फिर आगे हदीस उसी तरह जिक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3214। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कुर्बानी के जानवर की सवारियों के बारे में पूछा गया तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दस्तूर के मुताबिक शदीद मजबूरी की हालत में जब तक दूसरी सवारी ना पाओ, सवार हो जाओ। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब शदीद मजबूरी की हालत में कुर्बानी के ऊंट पर सवार होने के जवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 3215। तर्जुमा सलमा बिन शबीब हुस्न बिन अयन मक़ल हज़रत अबू ज़बीर से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर से कुर्बानी के जानवर की सवारियों के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दस्तूर के मुताबिक शदीद मजबूरी की हालत में जब तक कि दूसरी सवारी ना मिले, सवार हो जाओ। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी का जानवर चलते चलते जब रास्ते में थक जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 3216। तर्जुमा यही बिन यहया अब्दुल वारिस बिन सईद अबी तया हज़रत मूसा बिन सलमा हज़ली फरमाते हैं कि मी और सुनान बिन सलमा उम्रा की अदायगी के लिए चले। रावी कहते हैं कि सुनान के साथ कुर्बानी का एक ऊंट था जिसे हनकाते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में वो ऊंट थक कर ठहर गया। सुनान कहने लगे कि अगर ये ऊंट आगे ना चला तो मैं क्या करूँगा। मजबूरा कहने लगे कि अगर मैं शहर पहुंच गया तो इस बारे में ज़रूर मसला पूछूंगा। रावी कहते हैं कि जब दोपहर का वक्त हुआ और बतहा में उतरे तो वो हज़रत इब्न अब्बास की तरफ चले ताकि उनसे इस सिलसिला में बयान करें। हज़रत इब्न अब्बास के पास जाकर उनसे कुर्बानी के ऊंट का हाल बयान किया। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कुर्बानी के 16 ऊंट एक आदमी के साथ भेजे और ऊंटों की खिदमत पर उसे लगा दिया। सुनान ने अर्ज़ किया कि क्या वो आदमी गया और फिर वापस लौट आया। इब्न अब्बास ने अर्ज़ किया फिर वो वापस लौट आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर ऊँटों में से कोई थक जाए तो मैं क्या करूँ।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ज़बा करो, फिर इसके गले में जो जूतियाँ हैं इनको खून में रंग कर कोहान के एक पहलू पर भी खून का निशान लगा देना, और तुम और न ही तुम्हारे साथियों में से कोई इस ऊँट का गोश्त खाए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी का जानवर चलते चलते जब रास्ते में थक जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 3217। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन हज्जर, इस्माइल बिन अलैहि इब्न तया, मूसा बिन सलमा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के साथ 16 ऊँटों को भेजा, फिर आगे उसी तरह हदीस जिक्र फरमाई और हदीस का इब्तिदाई हिस्सा जिक्र नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब कुर्बानी का जानवर चलते चलते जब रास्ते में थक जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 3218। तर्जुमा अबू गुसान अब्दुल्ली सईद क़तादा सुनान बिन सलमा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत ज़बीब अबू कबीसा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कुर्बानी के ऊँट भेजा करते थे, फिर फरमाते कि अगर इन ऊँटों में से कोई एक थक जाए और तुझे इसके मरने का डर हो तो उसे ज़बा कर देना, फिर इसके गले में पड़ी हुई जूती को उसके खून में डबो कर इसके कोहान के एक पहलू पर मारना, मगर तेरे और तेरे साथियों में से कोई भी इसका गोश्त ना खाए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3219। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, ज़हीर बिन हरब, सुफियान, सुलेमान, ताउस। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है फरमाया कि लोग हर एक रास्ते से वापस फिर जाया करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई वापस ना जाए जब तक कि आखिर में भी बीत अल्लाह का तवाफ़ ना कर ले। ज़हीर की रिवायत में फ़ी का लफ्ज़ नहीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3220। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, अबू बकर बिन अबी शैबा, सुफियान इब्न ताउस। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है फरमाया कि लोगों को हुक्म दिया गया कि वो आखिर में बीत अल्लाह के पास से होकर जाएं, सिवाय इसके कि हीज़ वाली औरत से तख़फ़ीफ़ हो गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3221। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद इब्न जरेज, हुस्न बिन मुस्लिम। हज़रत ताउस से रिवायत है फरमाया कि मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास था कि हज़रत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया कि आप फतवी देते हैं कि हीज़ वाली औरत तवाफ़ वदा करने से पहले बीत अल्लाह से वापस आ सकती है। तो हज़रत इब्न अब्बास ने उनसे फरमाया कि तुम मेरे इस फतवी को नहीं मानते तो फ़लाँ अंसारी औरत से पूछ लो कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यही हुक्म दिया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित हज़रत इब्न अब्बास की तरफ मुस्कुराते हुए आए और फरमाया कि आप हमेशा सच फरमाते हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3222। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस मुहम्मद बिन रमह, लीस इब्न शहाब, अबी सलमा, रू। हज़रत आयशा और हज़रत रू से रिवायत है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत सफ़ी बिन थई तवाफ़ अफ़ाज़ा करने के बाद हाइज़ा हो गईं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उनके हीज़ का ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमें रोक रखेंगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो तवाफ़ अफ़ाज़ा कर चुकी थीं। तवाफ़ अफ़ाज़ा के बाद फिर हाइज़ा हुईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर चलें। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3223। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला बिन यहया, अहमद बिन ईसा, अहमद इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सफ़ी बिन थई। इस सनद के साथ इब्न शहाब से रिवायत है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत सफ़ी बिन थई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा जहालुदा में पाकी की हालत में तवाफ़ अफ़ाज़ा करने के बाद हाइज़ा हो गईं। बाकी हदीस उसी तरह ज़िक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3224। तर्जुमा क़तीबा इब्न सईद, लीस, ज़हीर बिन हरब, सुफियान, मुहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब, अयूब। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र फरमाया कि हज़रत सफ़ी हाइज़ा हो गई हैं। आगे ज़हरी की हदीस की तरफ रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ वदा के वजूब और हाइज़ा औरत से तवाफ़ मुआफ़ होने के बयान में। हदीस नंबर 3225। तर्जुमा
عبداللہ بن مسلمہ بن قنب افلح قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ حضرت صفی طواف افاضہ سے پہلے حائضہ ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا صفی ہمیں روک رکھیں گی؟ ہم نے عرض کیا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رکنا نہیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب طواف وداع کے وجوب اور حائضہ عورت سے طواف معاف ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3226 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن ابی بکر عمرہ بنت عبدال الرحمن سیدہ عائشہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حضرت صفی بنت حیی حائضہ ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روک رکھیں گی۔ کیا حضرت صفی نے سب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نکلو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب طواف وداع کے وجوب اور حائضہ عورت سے طواف معاف ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3227 ترجمہ حکم بن موسیٰ یحییٰ بن حمزہ اوزائی یحییٰ بن کثیر سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حضرت صفی بنت حیی حائضہ ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روک رکھیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو قربانی والے دن کو طواف زیارت کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے ساتھ وہ چلیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب طواف وداع کے وجوب اور حائضہ عورت سے طواف معاف ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3228 ترجمہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عبید اللہ بن معاذ شعبہ حکم ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ سے واپس چلیں تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت صفی عدس اور غمزدہ کھڑی ہیں۔ حائضہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں روک رکھے گی؟ پھر حضرت صفی سے فرمایا کہ کیا تو نے قربانی کے دن طواف کر لی تھا؟ حضرت صفی نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر چلو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب طواف وداع کے وجوب اور حائضہ عورت سے طواف معاف ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3229 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو کریب ابو معاویہ عامش زہیر بن حرب جریر منصور ابراہیم سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں دو لفظ کعبہ اداس اور خزینہ غمزدہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب حاجی اور غیر حاجی کے لیے کعبہ اللہ میں داخلے اور اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3230 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اللہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ بھی تھے اور کعبہ کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اندر رہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال جس وقت باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستونوں کو اپنے بائیں طرف اور 1 ستون کو اپنے دائیں طرف اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے کیا اور بیت اللہ کے اس وقت 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب حاجی اور غیر حاجی کے لیے کعبہ اللہ میں داخلے اور اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3231 ترجمہ ابو ربی قتیبہ بن سعید ابو کامل حماد بن زید حماد ایوب نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے اور کعبہ کے صحن میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا تو وہ چابی لے کر آئے اور دروازہ کھولا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اور اسامہ اور عثمان کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر دروازہ کھلا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی میں سب لوگوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ میں نے کہا کہوں۔ حضرت بلال نے کہا کہ اپنے سامنے کے 2 ستونوں کے درمیان۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا کہ میں ان سے پوچھتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان
बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3232। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अयूब नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल हज़रत उसामा बिन ज़ैद की ओनटनी पर सवार थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनटनी को काबा के सहन में बिठाया। फिर हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और उनसे फरमाया कि मुझे चाबी ला कर दूँ। वो अपनी वालिदा की तरफ चाबी लेने के लिए गए तो इन्होंने इनकार किया, तो हज़रत उस्मान कहने लगे कि मुझे चाबी दे दो वरना मैं अपनी तलवार मियान से निकाल लूँगा। हज़रत उस्मान की वालिदा ने उनको चाबी दे दी तो वो इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला, फिर हमाद बिन ज़ैद की हदीस की तरह जिक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब यही क़ितान अबू बकर बिन अबी शैबा अब्बासामा इब्न नमीर अब्दा उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उसामा हज़रत बिलाल और हज़रत उस्मान भी थे, फिर उन पर दरवाज़ा बंद हो गया। फिर काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खिला तो सबसे पहले मैं दाखिल हुआ तो मेरी मुलाकात हज़रत बिलाल से हुई, तो मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी। इन्होंने कहा कि अपने सामने वाले दो सतूनों के दरमियान। तो मैं हज़रत बिलाल से ये पूछना भूल गया हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा हमीद बिन मुसद्दा खालिद इब्न हारिस अब्दुल्लाह बिन औन नाफा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैं काबा की तरफ पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल और उसामा काबा में दाखिल हो गए थे और उन पर हज़रत उस्मान ने दरवाज़ा बंद कर दी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में कुछ देर ठहरे, फिर दरवाज़ा खोला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और मैं सैटरी से अंदर गया और बैतुल्लाह में दाखिल हुआ और मैंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी है। इन्होंने फरमाया कि यहाँ। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैं ये भूल गया कि मैं इनसे पूछता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकअत पढ़ी हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस इब्न शहाब हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए और हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल और हज़रत उस्मान भी आपके साथ थे और दरवाज़ा उन पर बंद हो गया। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो सबसे पहले मैं दाखिल हुआ और मैं हज़रत बिलाल से मिला और उनसे पूछा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में नमाज पढ़ी है। इन्होंने फरमाया कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी सतूनों के दरमियान नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3236। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और हज़रत उसामा और हज़रत बिलाल और हज़रत उस्मान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सके, फिर उन पर दरवाज़ा बंद कर दी गया। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल या उस्मान बिन तलहा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के वस्त में दो यमानी सतूनों के दरमियान नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3237। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबद बिन हमीद इब्न बकर अबद मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने अता से कहा कि क्या आपने हज़रत इब्न अब्बास को कहते हुए सुना है कि तुमको काबा में तवाफ़ का हुक्म दिया गया है और इसके अंदर दाखिल होने का हुक्म नहीं दिया गया। अता कहते हैं कि वो काबा के अंदर दाखिल होने से नहीं रोकता, लेकिन मैंने सुना कि वो कहते हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने खबर दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके तमाम कोनों में दुआ मांगी और उसमें नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के सामने दो रकअतें पढ़ीं और आपने फरमाया यह क़िबला है। मैंने अर्ज़ किया कि इसके किनारों का क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह का हर किनारा क़िबला है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान।
बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा शैबान बिन फरूख इमाम अता हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। इसमें 6 सुतून थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सुतून के पास खड़े होकर दुआ मांगी और नमाज नहीं पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हाजी और गैर हाजी के लिए कब्बा अल्लाह में दाखिले और उसमें नमाज पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस अश्शियम इस्माइल बिन अबी खालिद अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी हज़रत इस्माइल बिन खालिद फरमाते हैं कि मैंने सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र मुबारक में बीत अल्लाह में दाखिल हुए? इन्होंने फरमाया कि नहीं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा यही बिन यहया अबू मुआविया हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अगर तुम्हारे कौम के लोगों ने नया नया कफर छोड़कर इस्लाम कबूल ना किया होता तो मैं बीत अल्लाह को तौरता और उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर बनाता, क्योंकि कुरैश ने जिस वक्त बीत अल्लाह को बनाया तो उसे कम छोटा कर दी और मैं इसके पीछे भी दरवाज़ा बनाता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इब्न नमीर हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ अब्दुल्लाह बिन उम्र सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मथहरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे कौम ने जिस वक्त काबा बनाया तो उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों से छोटा कर दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर क्यों नहीं बना देते? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे कौम ने कफर को नया नया छोड़ा ना होता तो मैं करता। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि हज़रत आयशा ने ये बात ज़रूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो दो कोने हज्जर यानी हतीम से मिले हुए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका असतलाम छोड़ दिया है, इसलिए कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर पूरा नहीं बना हुआ। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब मखरमा हारून बिन सईद इब्न वहब मखरमा बिन बकीर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मथहरा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तेरे कौम ने जाहलियत को या फरमाया कि कफर को नया नया छोड़ा ना होता तो मैं काबा का ख़जाना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता और मैं इसका दरवाज़ा ज़मीन के साथ बनाता और हतीम को काबा में मिला देता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3244। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम इब्न महदी सलीम बिन हिब्बान सईद इब्न मीना हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मुझे मेरी खाला हज़रत आयशा ने बयान किया, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तेरे कौम के लोगों ने शिरक नया नया छोड़ा ना होता तो मैं काबा को गिरा कर उसे ज़मीन से मिला देता और इसके दो दरवाज़े बनाता, एक दरवाज़ा मशरिक़ की तरफ और एक दरवाज़ा मग़रिब की तरफ, और हतीम की तरफ से 6 हाथ जगह काबा में और ज़्यादा कर देता, क्योंकि कुरैश ने जब काबा दोबारा बनाया था तो उसे छोटा कर दी था। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3245। तर्जुमा हनाद बिन सरी इब्न अबी ज़ादा इब्न अबी सुलेमान हज़रत अता से रिवायत है, वो कहते हैं कि यजीद बिन मुआवी के ज़माना में जिस वक्त के शाम वालों ने मक्का वालों से जंग की और बीत अल्लाह जल गया और इसके नतीजे में जो होना था वो हो गया, तो हज़रत इब्न ज़ुबैर ने बीत अल्लाह को उसी हाल में छोड़ दिया ताकि हज के मौसम में लोग आएँ। हज़रत इब्न ज़ुबैर चाहते थे कि वो उन लोगों को शाम वालों के खिलाफ अभारें और इन्हें बरंगेख्ता करें। जब वो लोग वापस होने लगे तो हज़रत ज़ुबैर ने फरमाया, ए लोगो,
मुझे कब्बा अल्लाह के बारे में मशवरा दो, मैं इसे तोड़कर दोबारा बनाऊं या इसकी मरम्मत वगैरह करवा दूं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाने लगे कि मेरी ये राय है कि उसका जो हिस्सा ख़राब हो गया इसको दुरुस्त करवा लिया जाए, बाकी बीतल्लाह को उसी तरह रहने दिया जाए जिस तरह के लोगों के ज़माना में था, और इन्हीं पत्थरों को बाकी रहने दो कि जिन पर लोग इस्लाम लाए और जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया। तो हज़रत इब्न ज़ुबैर फरमाने लगे कि अगर तुम में से किसी का घर जल जाए तो वो खुश नहीं होगा जब तक कि उसे नया ना बना ले, तो अपने रब के घर को क्यों ना बनाया जाए। मैं 3 मरतबा इस्तिखारा करूँगा, फिर उस काम पर पुख्ता अज़्म करूँगा। जब इन्होंने 3 मरतबा इस्तिखारा कर ली तो इन्होंने इसे तोड़ने का इरादा किया, तो लोगों को ख़तरा पैदा हुआ कि जो आदमी सबसे पहले बीतल्लाह को तोड़ने के लिए इस पर चढ़ेगा तो इस पर आसमान से कोई चीज़ बल्ला नाजल ना हो जाए। तो एक आदमी इस पर चढ़ा और उसने इसमें से एक पत्थर गिराया, तो जब लोगों ने इस पर देखा कि कोई तकलीफ नहीं पहुँची तो सब लोगों ने उसे मिल को तोड़ डाला, यहाँ तक कि उसे ज़मीन के बराबर कर दी। हज़रत इब्न ज़ुबैर ने चंद सुतून खड़े करके इस पर पर्दे डाल दिए, यहाँ तक कि इसकी दीवारें बुलंद हो गईं। और हज़रत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा को फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों ने कफ़र को नया नया छोड़ा ना होता और मेरे पास इसकी तामीर का ख़र्चा भी नहीं है, अगर मैं दोबारा बनाता तो हतीम में से 5 हाथ जगह बीतल्लाह में दाखिल कर देता और इसमें एक दरवाज़ा ऐसा बनाता कि जिससे लोग बाहर निकलें। हज़रत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं कि आज मेरे पास इसका ख़र्चा भी मौजूद है और मुझे लोगों का डर भी नहीं है। रावी कहते हैं कि हज़रत इब्न ज़ुबैर ने हतीम में से 5 हाथ जगह बीतल्लाह में ज़्यादा कर दी, यहाँ तक कि इस जगह से इसकी बुनियाद ज़ाहिर हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद जिसे लोगों ने देखा, हज़रत इब्न ज़बीर ने इस बुनियाद पर दीवार की तामीर शुरू करा दी। इस तरह बीतल्लाह लंबाई में 18 हाथ हो गया। जब इसमें ज़ियादती की तो उसका तूल कम मालूम होने लगा, फिर उसके तूल में 10 हाथ ज़ियादती की और उसके 2 दरवाज़े बनाए कि एक दरवाज़ा से दाखिल हूँ और दूसरे दरवाज़े से बाहर निकला जाए। तो जब हज़रत ज़ुबैर शहीद कर दिए गए तो हुज्जाज ने जवाबान अब्दुल मलिक बिन मरवान को इसकी खबर दी और लिखा कि हज़रत इब्न ज़ुबैर ने कब्बा अल्लाह की जो तामीर की है वो उन बुनियादों के मुताबिक है जिन्हें मक्का के बेइतिमाद लोगों ने देखा है। तो अब्दुल मलिक ने जवाबान हुज्जाज को लिखा कि हमें हज़रत इब्न ज़ुबैर के रद्द व बदल से कोई गर्ज़ नहीं, इन्होंने तूल में जो इजाफ़ा किया है और हतीम से जो ज़ायद जगह बीतल्लाह में दाखिल की है उसे वापस निकाल दो और उसे पहली तरह दोबारा बना दो, और जो दरवाज़ा इन्होंने खोला है उसे भी बंद कर दो। फिर हुज्जाज ने बीतल्लाह को गिरा कर दोबारा पहले की तरह इसे बना दी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3246। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज, अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन उमर, वलीद बिन अता, हारिस इब्न अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया, अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि हारिस बिन अब्दुल्लाह अब्दुल मलिक बिन मरवन के दूर खिलाफत में उनके पास वफ़द लेकर गए, तो अब्दुल मलिक कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि अबू खबीब यानी इब्न ज़ुबैर हज़रत आयशा से सुने बगैर रिवायत करते हैं। हारिस कहने लगे कि नहीं, बल्कि मैंने खुद हज़रत आयशा से ये हदीस सुनी है। अब्दुल मलिक कहने लगा कि तुमने जो सुना है उसे बयान करो। वो कहते हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी कौम के लोगों ने बीतल्लाह की बुनियादों को कम को दिया है, और अगर तेरी कौम के लोगों ने शिर्क को नया नया ना छोड़ा होता तो जितना इन्होंने इसमें से छोड़ दिया है मैं इसे दोबारा बना देता। तो अगर मेरे बाद तेरी कौम उसे दोबारा बनाने का इरादा करे तो अब मैं तुम्हें दिखाऊं कि इन्होंने इसकी तामीर में से किया छोड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को वो जगह दिखाई जो कि तकरीबा 7 हाथ थी। ये अब्दुल्लाह बिन उबैद की हदीस है और इस पर वलीद बिन अता ने ये इजाफ़ा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बीतल्लाह में 2 दरवाज़े ज़मीन के साथ बना देता, एक मशरिक़ की तरफ और एक मग़रिब की तरफ। और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी कौम के लोगों ने उसके दरवाज़े को बुलंद क्यों कर दी था? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर और गुरूर की वजह से कि बीतल्लाह में कोई दाखिल ना हो सिवाय इन लोगों के कि जिनके लिए ये चाहें। तो जब कोई आदमी बीतल्लाह में दाखिल होने को इरादा करता तो वो उसे बुलाता, और जब वो दाखिल होने के करीन होता तो वो उसे धक्का देते और वो गिर पड़ता। अब्दुल मलिक ने हारिस से कहा कि या तुमने ये हदीस हज़रत आयशा से खुद सुनी है? इन्होंने कहा कि नहीं। रावी कहते हैं कि अब्दुल मलिक कुछ देर अपनी लाठी से ज़मीन करीदता रहा और कहने लगा कि काश कि मैंने उसकी तामीर को उसी हाल पर छोड़ दिया होता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3247। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू बिन हबला, अबू आसिम, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, हज़रत इब्न जरेज से इस सनद के साथ इब्न बकर की हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब काबा की इमारत तोड़ना और इसकी तामीर के बयान में। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा
मुहम्मद बिन हातिम अब्दुल्लाह बिन बकर हातिम बिन अबी सगीरा अबू क़ज़्या से रिवायत है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान बीत अल्लाह के तवाफ़ के दौरान कह रहा था कि अल्लाह इब्न ज़ुबैर को हलाक कर दे। वो मलमुमिनीन पर झूठ कहता था और कहता है कि मैंने उनसे सुना। वो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तेरी कौम के लोगों ने नियानी कफर छोड़ा ना होता तो मैं बीत अल्लाह को तोड़कर हतीम वाले हिस्सा को इसमें शामिल कर देता, क्योंकि तेरी कौम के लोगों ने बीत अल्लाह की तामीर को कम कर दी है। हारिस बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, अमीर आल-मोमिनीन, आप ऐसे ना कहीं, क्योंकि मैंने उम्मुल-मोमिनीन से ये हदीस खुद सुनी है। अब्दुल मलिक ने कहा कि अगर मैं ये बात बीत अल्लाह को गिराने से पहले सुन लेता तो मैं हज़रत इब्न ज़ुबैर वाली तामीर को कायम रहने देता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब काबा की दीवार और इसके दरवाजे के बयान में। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा सईद बिन मंसूर अब्वाहुस अशद बिन अबी शुअसा असूद बिन यजीद सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम की दीवार के बारे में पूछा कि क्या वो बीत अल्लाह में शामिल है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने अर्ज़ किया कि फिर उसे बीत अल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी कौम के लोगों के पास इसका खर्चा कम हो गया था। मैंने अर्ज़ किया कि उसका दरवाज़ा बुलंद क्यों है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी कौम के लोगों ने इस तरह किया है ताकि जिसे चाहें दाखिल करें और जिसे चाहें रोक दें, और अगर तुम्हारी कौम के लोगों ने नया नया कफर ना छोड़ा होता और मुझे ये डर ना होता कि ये इन्हें नागवार लगेगा तो मैं हतीम की दीवारों को बीत अल्लाह में दाखिल कर देता और इसके दरवाजे को ज़मीन के साथ मिला देता। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब काबा की दीवार और इसके दरवाजे के बयान में। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा उबैदुल्लाह इब्न मूसा शैबान अशद बिन अबी शुअसा असूद बिन यजीद सैयदा आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में पूछा। आगे हदीस उसी तरह है और इसमें है कि बीत अल्लाह का दरवाज़ा इतना बुलंद क्यों है कि सिवाय सीढ़ी के उसकी तरफ नहीं चढ़ा जा सकता। फरमाया कि उनके दिल में नफरत पैदा होने का डर है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब आजिज़ और बूढ़ा वगैरह या मैयत की तरफ से हज करने के बयान में। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब सुलेमान बिन यासार इब्न अब्बास से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे कि एक औरत आई जो कबीला खुसम से थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा तो हज़रत फ़ज़ल की तरफ देखने लगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ल का चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया। वो औरत अर्ज़ करती है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर हज फ़र्ज़ किया है। मेरा बाप तो बहुत बूढ़ा है, वो ताकत नहीं रखता कि सवारी पर बैठ सके, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और ये हिजा अलविदा का वाक़या है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब आजिज़ और बूढ़ा वगैरह या मैयत की तरफ से हज करने के बयान में। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा अली बिन खशरम ईसा इब्न जरेज हज़रत फ़ज़ल से रिवायत है कि कबीला खुसम की एक औरत अर्ज़ करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बूढ़ा है, उन पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ कर दी है और वो अपने उनकी पुश्त पर बैठने की ताकत नहीं रखते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो उनकी तरफ से हज कर ले। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब बच्चे के हज के सही होने के बयान में। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र इब्न ईना अबू बकर सुफियान बिन ईना इब्राहिम बिन उक़बा करीब हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोहा के मकाम पर कुछ सवारों ने मुलाकात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन से कौम हो। वो कहने लगे, मुसलमान। तो इन लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनमें से एक औरत ने अपने बच्चे को उठाकर अर्ज़ किया कि क्या इसका भी हज हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुझे भी अजर मिलेगा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब बच्चे के हज के सही होने के बयान में। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अब्बासामा सुफियान मोहम्मद बिन उक़बा करीब हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाया कि एक औरत ने अपने बच्चे को उठाकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया इसका हज हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और तुझे भी इसका अजर मिलेगा। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब बच्चे के हज के सही होने के बयान में। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा
محمد بن مسنا عبدال الرحمن بن سفیان ابراہیم بن عقبہ حضرت قریب سے روایت ہے کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم، اور تجھے بھی اجر ملے گا۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب بچے کے حج کے صحیح ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3256۔ ترجمہ: محمد بن مسنا عبدال الرحمن سفیان محمد بن عقبہ قریب ابن عباس اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے اسی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3257۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، ربی بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہتا ہوں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں تم ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم اسے چھوڑ دو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3258۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، محمد بن مسنا، یحییٰ، قطان، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت 3 دن سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، یعنی محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3259۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ ابن نمیر، عبید اللہ نے اپنے باپ سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں بھی یہی ہے کہ عورت 3 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3260۔ ترجمہ: محمد بن رافع ابن ابی فدیق، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو کہ اللہ عزوجل پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ وہ 3 راتوں کی مسافت سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3261۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید، عثمان بن ابی شیبہ، جریر، قتیبہ، جریر، عبد الملک ابن عمر، حضرت قزیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے ایک حدیث سنی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پس پردہ وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سامان سفر نہ باندھو سوائے 3 مسجدوں کی طرف، میری یہ مسجد، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کا کوئی محرم یا اس کا خاوند اس کے ساتھ ہو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3262۔ ترجمہ: محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، عبد الملک بن عمر، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگیں، ان میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 2 دن کی مسافت کا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے کہ اس کا خاوند یا اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3263۔ ترجمہ: عثمان بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، ابراہیم، سہم بن منجاب، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم اس کے ساتھ ہو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان، باب عورت کو محرم کے ساتھ حج وغیرہ کا سفر کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 3264۔ ترجمہ:
अबू गुसान मोहम्मद बिन बशार माज बिन हश्शाम अबू गुसान हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत 3 रातों से ऊपर सफ़र ना करे मगर ये कि महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3265। तर्जुमा इब्न मसना इब्न अबी एदी सईद क़तादा इस सनद के साथ हज़रत क़तादा से रिवायत है कि फरमाया कि कोई औरत 3 दिन से ज़्यादा सफ़र ना करे मगर ये कि महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3266। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस सईद बिन अबी सईद हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान औरत के लिए एक रात की मसाफत सफ़र करना भी हलाल नहीं सिवाय उसके कि एक आदमी इसके साथ हो और वो भी महरम। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3267। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब यही बिन सईद अबी ज़िब सईद बिन अबी सईद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी औरत के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो हलाल नहीं कि वो एक दिन की मसाफत सफ़र करे सिवाय इसके कि महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3268। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक सईद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए जो कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो हलाल नहीं कि वो एक दिन और एक रात की मसाफत सफ़र करे मगर ये कि महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3269। तर्जुमा अबू कामल बशर इब्न मफजल सुहेल बिन अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए जो कि अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो हलाल नहीं कि वो एक दिन और एक रात की मसाफत सफ़र करे मगर ये कि महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3270। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबी मावी अबू करीब अबू माविया आमिश अबवसाला हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए जो कि अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हूँ हलाल नहीं कि वो 3 दिन या इससे ज़्यादा सफ़र करे मगर ये कि उसका बाप या उसका बेटा या उसका खावनद या उसका भाई या इसका कोई महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3271। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब सुफियान अबू बकर सुफियान बिन नीना इमरू बिन दीनार अबी मुबिद हज़रत हमीश इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3272। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह ज़हीर बिन हरब हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए फरमाते हैं कि कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में ना रहे सिवाय इसके कि उसका महरम इसके साथ हो और ना कोई औरत सफ़र करे सिवाय इसके कि उसका महरम इसके साथ हो। एक आदमी खड़ा हुआ उसने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल मेरी बीवी हज के लिए निकली है और मेरा नाम फ़लन फ़लन ग़ज़वा में लिख दिया गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जा और अपनी बीवी के साथ हज कर। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3273। तर्जुमा अबू रबी हमाद इमरू हज़रत इमरू इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब औरत को महरम के साथ हज वगैरह का सफ़र करने के बयान में। हदीस नंबर 3274। तर्जुमा इब्न अबी उम्र हश्शाम इब्न सुलेमान इब्न जरेज हज़रत इब्न जरेज से उसी सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है और ये जिक्र नहीं किया कि कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई में ना रहे मगर ये कि उसका महरम इसके साथ हो। सही मुस्लिम किताब हज का बयान बाब सफ़र हज वगैरह के मौका पर जिक्र करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 3275। तर्जुमा
हारून बिन अब्दुल्लाह, हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत इब्न उम्र खबर देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने ऊँट पर सवार होकर किसी सफ़र के लिए निकलते तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते, फिर फरमाते, सुबुहिल अलीज़ी सिल्ख लना हज़ाबिमिया कुना लाओ मक़ूरिनिल विलहीना इलिया रबना लमूम क़लिबुविल अल-ज़ख़रफ़। तर्जुमा: पाक है वो ज़ात की जिसने हमारे लिए उसे मसख़र फरमा दिया और हम उसे मसख़र करने वाले न थे और हम अपने परवरदिगार की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। फिर ये दुआ मान गए, ऐ अल्लाह, हम इस सफ़र में तुझसे नेकी और तक़वा का और इन अमाल का सवाल करते हैं कि जिनसे तू राज़ी होता है। ऐ अल्लाह, हमारे इस सफ़र को हम पर आसान फरमा और इसकी मसाफ़त को तह फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू ही इस सफ़र में हमारा रफ़ीक़ है और घर वालों का निगहबान है। ऐ अल्लाह, मैं सफ़र की तकलीफ़ों और रंज वगम से और अपने माल और घर वालों के बुरे अंजाम से तेरी पनाह मांगता हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो यही दुआ पढ़ते और उनमें इन कलमात का इजाफ़ा फरमाते, हम वापस आने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं और अपने रब की हम्द करने वाले हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब सफ़र हज वग़ैरह के मौका पर ज़िक्र करने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3276। तर्जुमा: ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन अलैहि आसिम हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाते थे तो सफ़र की तकलीफ़ों और बुरी चीज़ों के देखने और बुरे अंजाम और आराम के बाद तकलीफ़ और मज़लूम की बद्दुआ और अहल और माल में बुरे अंजाम से अल्लाह की पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब सफ़र हज वग़ैरह के मौका पर ज़िक्र करने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3277। तर्जुमा: यही बिन यहया, ज़हीर बिन हरब, अबू मुआविया, हामिद बिन उम्र, अबदाल वाहिद, हज़रत आसिम से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है, सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जब हज वग़ैरह के सफ़र से वापस लौटा जाए तो क्या दुआएं पढ़े। हदीस नंबर 3278। तर्जुमा: अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, उबैदुल्लाह, नाफ़ा इब्न उम्र, उबैदुल्लाह बिन सईद, यहया, क़ितान, उबैदुल्लाह, नाफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी लश्कर या जिहाद या हज या उम्रा से वापस लौटता तो किसी टीले पर या किसी हमवार मैदान में आते तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते, फिर फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर आयबुल तायबुल, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सल्तनत और उसी के लिए तारीफ़ है, वो सब कुछ कर सकता है। हम लूटने वाले, रुजू करने वाले, सजदा करने वाले, अपने रब की खास हमद करने वाले हैं। सच किया अपने वादा को, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की और उसी अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त दी। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जब हज वग़ैरह के सफ़र से वापस लौटा जाए तो क्या दुआएं पढ़े। हदीस नंबर 3279। तर्जुमा: ज़हीर बिन हरब इस्माइल इब्न इलिया, अय्यूब इब्न अबी उम्र, मालिक इब्न राफ़े, हज़रत इब्न उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है, सिवाय अय्यूब की हदीस के कि इसमें 2 मरतबा तकबीर है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जब हज वग़ैरह के सफ़र से वापस लौटा जाए तो क्या दुआएं पढ़े। हदीस नंबर 3280। तर्जुमा: ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इलिया, यही बिन अबी इसहाक़, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं और हज़रत अबू तुल्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आ रहे थे और हज़रत सफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी पर सवार थीं, यहाँ तक कि जब हम मदीना के करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लौट कर आने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और अपने परवरदिगार की इबादत करने वाले हैं, हम्द बयान करने वाले हैं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कलमात फरमाते हुए मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जब हज वग़ैरह के सफ़र से वापस लौटा जाए तो क्या दुआएं पढ़े। हदीस नंबर 3281। तर्जुमा: हमीद बिन मुसद्दा, बशर बिन मफज़ल, यही बिन अबी इसहाक़, हज़रत अनस बिन मालिक ने नबी से उसी हदीस की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा वग़ैरह की गर्ज़ से गुज़रने वालों के लिए ज़िल खलीफ़ा में नमाज पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3282। तर्जुमा: यही बिन यही मालिक, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल खलीफ़ा की वादी में अपना ऊँट बिठाया और इसके साथ नमाज पढ़ी। रावी नाफ़ा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र भी उसी तरह किया करते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान।
बाब हज और उम्रा वगैरह की गर्ज से गुजरने वालों के लिए ज़िल खलीफा में नमाज पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3283। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह बिन मुहाजिर लीस कतीबा लीस नाफा इब्न उम्र से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ज़िल खलीफा की वादी में अपना ऊँट बटते थे, जिस तरह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ऊँट बटते थे और इसके साथ नमाज पढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा वगैरह की गर्ज से गुजरने वालों के लिए ज़िल खलीफा में नमाज पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3284। तर्जुमा मुहम्मद बिन इसहाक़ अनस यानी अबू ज़मरा मूसा इब्न उक़बा नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह जब हज या उम्रा से वापसी पर ज़िल खलीफा के वादी में अपना ऊँट बटते थे, उसी जगह जिस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ऊँट बटते थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा वगैरह की गर्ज से गुजरने वालों के लिए ज़िल खलीफा में नमाज पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3285। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद हातिम इब्न इस्माइल मूसा इब्न उक़बा हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल खलीफा में रात के आखिरी हिस्सा में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ये बतहा मुबारका है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा वगैरह की गर्ज से गुजरने वालों के लिए ज़िल खलीफा में नमाज पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 3286। तर्जुमा मुहम्मद बिन बिकार बिन रयान सरीज बिन यूनुस इस्माइल बिन जाफ़र मूसा बिन उक़बा हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़रिश्ता आया, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल खलीफा की वादी में रात के आखिरी हिस्सा में पहुँचे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा मुबारका में ही। मूसा रावी कहते हैं कि सालिम ने हमारे साथ मस्जिद के करीब इस जगह ऊँट बिठाया जिस जगह हज़रत अब्दुल्लाह ऊँट बटते थे और इस जगह को तलाश करते थे कि जिस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्सा में उतरते थे, और वो जगह इस मस्जिद की जगह से नीची है जो कि बतन वादी में है, और वो जगह मस्जिद और क़िबला के दरमियान में है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मशरिक ना तो बीत अल्लाह का हज करे और ना ही बीत अल्लाह का कोई बरहना होकर तवाफ़ करे, और हज अकबर के दिन के बयान में। हदीस नंबर 3287। तर्जुमा हारून बिन सईद इब्न वहब इमरू इब्न शहाब हमीद बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, फरमाया कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भेजा इस हज में कि जिस पर हज़रत अबू बकर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाकर भेजा ये कि हिजा अलविदा से पहले कुर्बानी के दिन लोगों की एक जमात के साथ ये ऐलान कराने के लिए कि इस साल के बाद कोई मशरिक हज ना करे और ना ही कोई बरहना ननगा बीत अल्लाह का तवाफ़ करे। इब्न शहाब कहते हैं कि हमीद बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा की हदीस की वजह से कहते थे कि कुर्बानी का दिन ही हज अकबर का दिन है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब अरफा के दिन की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3288। तर्जुमा हारून बिन सईद अहमद बिन ईसा इब्न वहब मखरमा बिन बकीर यूनुस बिन यूसुफ हज़रत इब्न मुसईद से रिवायत है, फरमाया कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अरफा के दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता, और अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है, फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाते हुए फरमाता है कि ये सारे बंदे किस इरादा से आए हैं। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3289। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबी बकर बिन अब्दाल रहमान अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा है, और हज मबरूर यानी नेकीम वाले हज का बदला तो सिर्फ जन्नत है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3290। तर्जुमा सईद बिन मंसूर अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू नाक़िद ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार सुहेल इब्न नमीर उबैदुल्लाह अबू करीब वकी मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान सुफियान इस सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा से मालिक बिन अनस की हदीस की तरह नकल फरमाया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान। बाब हज और उम्रा के फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3291। तर्जुमा यही बिन यहया ज़हीर बिन हरब यहया ज़हीर जरीर मंसूर हाज़िम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी बीत अल्लाह आए और फिर ना तो वो बेहुदा गुफ्तगू करे और ना ही वो गुनाह के काम करे, तो वो बीत अल्लाह से वापस इस हाल में लौटेगा जैसा कि वो अपनी मुँह के पीठ से अभी पैदा हुआ है। सही मुस्लिम
किताब हज का बयान, बाब हज और उम्रा के फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3292। तर्जुमा सईद बिन मंसूर अबी अवाना अबी हुस अबू बकर बिन अबी शबीह वकी मुसर सुफियान इब्न मसना हज़रत मंसूर से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत मनक़ूल है और इन सारी हदीसों में है कि जिस आदमी ने हज किया और फिर ना तो कोई बेहुदा बातें की और ना ही कोई गुनाह का काम किया। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब हज और उम्रा के फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 3293। तर्जुमा सईद बिन मंसूर हश्यम सयार अबी हाजिम अबू हरीरा इस सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह रिवायत नकल फरमाई। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब हुज्जाज का मक्का में उतरने और मक्का के घरों की वरासत के बयान में। हदीस नंबर 3294। तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब अली बिन हसीन इमरू बिन उस्मान हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारसा से रिवायत है इन्होंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने घर में उतरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अकील ने हमारे लिए मक्का में कोई ज़मीन या कोई घर छोड़ा है। अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस थे और हज़रत जाफ़र और हज़रत अली को उनके तरका में से कुछ नहीं मिला था क्योंकि ये दोनों मुसलमान थे और अकील और तालिब काफिर थे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब हुज्जाज का मक्का में उतरने और मक्का के घरों की वरासत के बयान में। हदीस नंबर 3295। तर्जुमा मुहम्मद बिन महरान इब्न अबी उम्र अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ इब्न महरान अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी अली बिन हसीन उम्र बिन उस्मान हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल हम कहाँ उतरेंगे? और जिस वक्त के हम अपने हज के सिलसिला में मक्का के करीब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या हमारे लिए अकील ने कोई घर छोड़ा है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब हुज्जाज का मक्का में उतरने और मक्का के घरों की वरासत के बयान में। हदीस नंबर 3296। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम रूह बिन इबादा मुहम्मद बिन अबी हिफ्सा रमा बिन सालेह इब्न शहाब अली बिन हसीन इमरू बिन उस्मान हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि इन्होंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ने चाहा तो कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ उतरेंगे? और ये फ़तह मक्का का ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अकील ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब मुहाजिर के मक्का मुकर्रमा में क़याम करने के बयान में। हदीस नंबर 3297। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़न सुलेमान यानी इब्न बिलाल हज़रत अब्दाल रहमान बिन हमीद से रिवायत है इन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से सुना वो साहब बिन यजीद से पूछते हैं और फरमाते हैं कि क्या तूने मक्का में क़याम करने के बारे में कुछ सुना है? हज़रत साहब कहने लगे कि मैंने हज़रत अला बिन हज़रमी से सुना है। वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर के लिए फरमाते हैं कि वो मुनी से वापसी के बाद मक्का में 3 दिन तक क़याम कर सकता है, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इससे ज़्यादा ना करे। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब मुहाजिर के मक्का मुकर्रमा में क़याम करने के बयान में। हदीस नंबर 3298। तर्जुमा यही बिन यहया सुफियान बिन ईना अब्दाल रहमान इब्न हमीद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत अब्दाल रहमान बिन हमीद से रिवायत है फरमाया कि मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से सुना। वो अपने हम नशीनों से फरमाते हैं कि तुमने मक्का में क़याम के बारे में क्या सुना है? हज़रत साहब बिन यजीद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अला या फरमाया कि हज़रत अला बिन हज़रमी से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहाजिर मुनासिक हज की अदायगी के बाद मक्का में 3 दिन क़याम कर सकता है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब मुहाजिर के मक्का मुकर्रमा में क़याम करने के बयान में। हदीस नंबर 3299। तर्जुमा हुस्न अबद बिन हमीद याकूब बिन इब्राहीम इब्न साद सालेह अब्दाल रहमान बिन हमीद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत अला बिन हज़रमी फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मनी से वापसी के बाद मुहाजिर 3 रात तक मक्का मुकर्रमा में ठहर सकता है। सही मुस्लिम किताब हज का बयान, बाब मुहाजिर के मक्का मुकर्रमा में क़याम करने के बयान में। हदीस नंबर 3300। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुर्रज़ाक़ हज़रत अला बिन हज़रमी ख़बर देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनासिक हज की अदायगी के बाद मुहाजिर मक्का में 3 दिन तक ठहर सकता है।